तनिष्क नागपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकाश पर्व परंपराओं का गर्व, इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम आज दूसरी बार आपके सम्मुख हाजिर हो रहे हैं। पहले भाग में हमने वसुबारस तथा धनतेरस इन त्योहारों की जानकारी ली। आज का दूसरा दिन है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी कहते ही मुझे दिख रहा है कि तनिष्क की एक सम्माननीय ग्राहक कविता जांगिड़ कुछ सवाल पूछने के लिए अपनी उत्सुकता प्रदर्शित कर रही है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे अपना सवाल पूछें। समाज जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है, इस दिन का इतना बड़ा महत्व क्यों? नरक का त्योहार से क्या लेना देना? नरक तो पापियों का है। बराबर है कविता जी, आपका सवाल बड़ा ही दिलचस्प है। आपने जो पूछा कि उत्सव है, दीपोत्सव है, प्रकाश पर्व है और उस दिन में हम नरक की बातें क्यों कर रहे हैं, तो आनंद जी इसके लिए हमको फिर से एक पौराणिक कथा बतानी पड़ेगी। मैंने आपको कहा था कि 3 रत्न निकले हैं और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी हैं। तो उन घटनाओं में से एक घटना आपको इस बार मैं बता रही हूँ। नरकासुर नाम का एक राक्षस था और वो बड़ा ही अत्याचारी राजा हुआ करता था। इतना अत्याचारी कि उसने करीब करीब 16,000 स्त्रियों को अपना बंदी बना के रखा था और नागरिकों को जितना या प्रजा को जितना वो क्लेश देता था वो अलग था। अब प्रश्न ये है कि क्या इस तरह का अत्याचार सहते हुए प्रजा ने अपनी जिंदगी गुजारनी है या प्रजा को इस अत्याचारी से मुक्त करने के लिए कोई आने वाला है? तो हमेशा भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब ये जो इन्होंने वचन दिया है अपने सभी भक्तों को, वो पूरा करने के लिए कृष्ण भगवान ने इस धरातल पर जन्म लिया और नरकासुर का भी उसमें नाश किया। नरकासुर का नाश करने के बाद भगवान कृष्ण ने उन 16,000 नारियों को द्वारका में रिहैबिलिटेट किया, क्योंकि अगर हमने ये नहीं शब्द इस्तेमाल किया तो फिर लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल किया क्या। रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि वो पूरी तरह से अपनी जिंदगी लगभग गंवा चुकी है, सारे रस गंवा चुकी है, सिर्फ बंदीवान होके बैठी है। उनको ना समाज अपना रहा है ना उनके रिश्तेदार अपनाएंगे, तो उनको कहाँ रखा जाएगा? तो हम लोग जब कहते हैं ना कि द्वारका सोने की थी, तो द्वारका सोने के दिल वाले भगवान कृष्ण की थी और उन्होंने इन 16,000 नारियों को जो बड़े कष्ट झेल रही थी नरकासुर के कारागार में, उनको वहाँ पे पुनर्स्थापित किया। उनको जिंदगी दी, उनको सिर्फ जिंदगी नहीं दी तो अपनी पत्नी बनाकर एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी दी। तो आज का दिन जो है वो जो दलित है, पतित है, जो बहुत सताए हुए हैं, उन लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने का दिन है और इसीलिए हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं, जो भारत की संस्कृति में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारी सभ्यता में हमने सामाजिक न्याय को भी एक त्योहार के रूप में मनाने की प्रथा रखी है और इसीलिए हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं। नरक चतुर्दशी के संबंध में हमारी तनिष्क की अगली ग्राहक यशोदा जांगिड़ आपसे अगला सवाल करना चाहती है। अपना सवाल पूछिए। ठीक है रमा जी, वो तो मान लिया, पर उस दिन को त्योहार के रूप में मनाने की क्या आवश्यकता है? हमने पौराणिक कथा तो जान ली, अब हम इसको मनाते कैसे हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो शास्त्र लिखे हैं, उन शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय के पूर्व ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान संध्यादि अपने दैनिक आचार जो है वो पूरे करने चाहिए। अब ब्राह्म मुहूर्त में क्यों ऐसा करना है, तो इसका कारण वैज्ञानिक भी है और थोड़ा सा आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिक ये है कि कहते हैं कि अगर ब्राह्म मुहूर्त में आपने स्नान संध्या आदि पूरा नहीं किया तो आप नरक लोक में जाएंगे। लेकिन
इसका सीधा सीधा वैज्ञानिक कारण यह है कि ब्राह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा घना अंधेरा होता है, और जब अंधेरा होता है तभी आपको सबसे गहरी नींद लगती है। जब गहरी नींद लगती है तो आपके शरीर का तापमान सबसे कम होता है और विविध प्रकार के जीव जंतु जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस आप पर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। तो वो हम पर आक्रमण करे इससे पहले उठ के अगर हम स्नान कर लेते हैं तो क्या हम इन्फेक्शन से दूर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सही। तो कारण दरअसल ये है कि आप जैसे ही जागेंगे, थोड़ा सा चलन वलन होगा तो आपके शरीर का तापमान फिर बढ़ेगा और आप फिर एक बार उन कीटाणुओं से, उन विषाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर तत्पर होगा। और इसीलिए ब्राह्म मुहूर्त पे उठकर आप स्नान कीजिए, फिर चाहे आप स्वर्ग में जाए ना जाए, लेकिन खुद की सुरक्षा तो रोग से कर ही सकते हैं। इसीलिए ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। रमा जी, मैंने कई बार देखा है कि एक ही दिन में सुबह में नरक चतुर्दशी होती है और शाम को लक्ष्मी पूजन होता है। जी हाँ। इस साल ऐसा नहीं है, फिर भी ये दोनों त्योहार साथ साथ आते हैं। तो मैं सोच रहा था कि हम आज ही के अंक में लक्ष्मी पूजन के बारे में कुछ जान लें। जी। वैसे लक्ष्मी इस शब्द का मतलब क्या आप समझाओगी? जी हाँ, लक्ष्मी शब्द यह व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। मूल शब्द है लक्ष्म। अच्छा। जिसका आज की भाषा में अगर हम तर्जुमा करें या भाषांतर करें तो उसका अर्थ होता है ब्रांड। ब्रांड होता है? जी हाँ। ओह। पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ गोधन हुआ करता था और अच्छी नस्ल की गायों पर राज मुद्रा अंकित की जाती थी और उन गोवंशों से निर्मित सभी प्रजा को एक लक्ष्मी युक्त गोवंश कहा जाता था। तो लक्ष्मी का मतलब होता है जिस पर आपने सील किया है, ऐसा ब्रांडेड। जी। तो हम जब भी लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हम ब्रांडेड जीवन की कामना करते हैं। तो लक्ष्म हमारे यहाँ हजारों साल पुराना था और करीब 2800 साल पहले कभी, हमें पता ही नहीं कि ये कब लिखा गया क्योंकि अभी तक उसकी जानकारी हमारे पास पूर्ण तरह से नहीं आई है, लेकिन करीब 3000 साल पहले लक्ष्मी के विषय में एक कविता लिखी गई जिसको हम आज श्री सूक्त के नाम से पहचानते हैं। तो करीब 3000 साल पहले तो लिखी ही गई होगी वो, और तब से ये ब्रांड की संकल्पना हमारे पूर्वजों ने अपनाई है। लक्ष्मी का मतलब ब्रांड, ये तो मैंने भी आज पहली बार सुना। मैं देख रहा हूँ कि हमारी एक सम्माननीय ग्राहक श्रीमती कविता पारधी कुछ सवाल पूछने के लिए उत्सुक है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना सवाल प्रस्तुत करें। रमा जी, मेरा ये सवाल है कि ब्रांड की जो संकल्पना है, आज तनिष्क का ब्रांड है, टाटा का ब्रांड, वैसे लक्ष्मी जी का भी जो ब्रांड है वो इतना पुराना है? जी हाँ, आपने सही फरमाया कि ब्रांड की जो संकल्पना है वो करीब 3000 साल के उससे भी पहले की है। मैं उदाहरण के साथ आपको बता सकती हूँ कि श्री राम जी का जो धनुष्य था उसको कोदंड कहा करते थे। विष्णु जी के और कृष्ण जी के धनुष्य को शारंग कहते थे। उसके बाद अर्जुन जी ने जो धनुष्य का इस्तेमाल किया महाभारत में, उसको गांडीव कहा करते थे। तो हर किसी का अपना एक धनुष्य था जिसका अपना एक नाम था। अब मैं आज की दुनिया के साथ उसकी तुलना करती हूँ कि जब आपके बेटे को मोटरसाइकिल लेनी है तो आप वो क्या कहता है, वो ब्रांड का नाम लेता है, वो मोटरसाइकिल का नाम नहीं लेता। हम जब अलंकारों की दुनिया में आते हैं तो हम तनिष्क का नाम लेते हैं। मतलब एक ब्रांड के साथ हम लोग जीना चाहते हैं। और उसी तरह का एक विशेष वस्तु को लेकर एक विशेष देवता का जो एसोसिएशन है वो हमारे यहाँ सदियों से है। तो ब्रांडेड होना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। ये तो आपने एक नई बात बताई हमको। जी।
हमारे एक ग्राहक श्रीमान नितिन भोपे जी, इनके पास कोई सवाल है ऐसा मुझे दिख रहा है। नितिन जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वे अपना सवाल पूछें। रमा जी, लक्ष्मी तो एक धन की देवी है ना, तो लक्ष्मी ब्रांड आप जो बोल रही है तो उसकी क्या खासियत हो सकती है? क्योंकि लक्ष्मी पूजन तो हम करते हैं, तो हम एक ब्रांड के हिसाब से अगर मार्केट में ये सब करते हैं तो एक ब्रांड में कैसे ग्लोरीफाई करेंगे हम इस लक्ष्मी को? नितिन जी, जब भी हम ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ाते हैं तो किसी भी उत्पाद को लेकर ब्रांड की संकल्पना कैसे की जाती है ये भी पढ़ाते हैं। समझ लीजिए कि अलग अलग कंपनियां एक ही तरह का डिटर्जेंट का साबुन बना रही है या डिटर्जेंट की पाउडर बना रही है। उसका अगर आप केमिकल कंपोजिशन देखना चाहेंगे तो वो एक जैसे ही होते हैं। सिर्फ जब ब्रांड उसके साथ लगा दिया जाता है तो उसकी कीमतें कम ज़्यादा होती हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो भी आपको यही बताएंगे। तो डिटर्जेंट तो एक है, तो आप कीमत किसकी दे रहे हैं? तो आप ब्रांड की कीमत दे रहे हैं। अब वो ब्रांड कैसे बना? तो सबसे पहले तो हम प्योरिटी की बात करते हैं कि ब्रांड अगर प्योरेस्ट फॉर्म में हो या प्योरिटी की जब गारंटी देता हो तब हम उसको लेते हैं। फिर ब्रांड में यूटिलिटी भी होना ज़रूरी है, बराबर है। यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता, कि अगर आप 25 रुपये खर्च कर रहे हैं तो कम से कम आपको 23 रुपये का समाधान मिलना चाहिए कि हाँ मुझे उसमें से 23 रुपये वापस मिले। फिर होता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, यानी वो कितने दिन चलेगा। कम दिन चलने वाला अगर ब्रांड हो तो आप दूसरी बार उसको खरीदेंगे नहीं जी, बराबर है। और फिर होता है उसकी क्वालिटी। जब तक आपको क्वालिटी का भरोसा नहीं होगा आप ब्रांड खरीदेंगे नहीं। जी हाँ। अब ये सब इकट्ठा करके जब आप एक उत्पादन में ये सारी चीजें पाते हो तो आपको पता चलता है कि उस उत्पादन को फिर लोकप्रियता को हासिल करने में कोई तकलीफ नहीं होती, वो आराम से मार्केट पेनिट्रेशन कर जाता है। जी अब ये सारी क्वालिटीज को जब उस उत्पाद के साथ हम एसोसिएट करते हैं और वो उत्पादन अगर आदमी या औरत या उपभोक्ता इस्तेमाल करता है तब उससे एक और फायदा होता है। वो फायदा क्या है? वो फायदा है कि ब्रांड इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम ये सारे गहने पहन के बैठे हैं तो कल जाके 10 लोग हमसे पूछेंगे, हमको पूछेंगे क्योंकि हमने तनिष्क के गहने पहने हैं। वाह। तो तनिष्क के ब्रांड से एसोसिएट होने का एक फायदा हमको प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी है, इसलिए ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल लोग करते हैं। आपने ब्रांड के बारे में और उसकी खासियतों के बारे में बताया जी और मैं जानता हूँ कि आप मूर्ति शास्त्र या प्रतिमा शास्त्र की वही जानकारी रखती है। जी हाँ। तो जो लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो हमारे पास होता है, क्या उस फोटो में या उस प्रतिमा में ये ब्रांड की क्वालिटीज कहीं नजर आती है? जी बिल्कुल आती है। उसमें से कुछ क्वालिटीज मैं आज आपको बताऊंगी और कुछ अगले एपिसोड में भी बताऊंगी, क्योंकि जरूर। मैं चाहती हूँ कि लोग और दूसरा एपिसोड भी हमारा इस पर जो होने वाला है वो देखें। तो लक्ष्मी जी की प्रतिमा जब हम देखते हैं आप यकीन नहीं करेंगे कि पिछले 2000 सालों से वो प्रतिमा कहीं भी बदली नहीं है। जी हाँ। उस प्रतिमा की शैली जरूर बदली है, लेकिन उसमें जो सारी चीजें होनी चाहिए वो 2000 साल पहले जैसी प्रतिमा में होती थी वैसे ही आज भी हमको मिलती है। जी हाँ। लक्ष्मी, आप आंखें मूंदिए और लक्ष्मी जी की प्रतिमा का ध्यान कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, गुलाबी रंग के कमल में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, बहुत ही प्रसन्न और हास्य वदना पद्मासन में बैठी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि खूबसूरती भी ब्रांड होती है? जी हाँ। हम लोग आज भी पुराने लोगों से पूछिए खूबसूरती का मतलब क्या है तो वो कहते हैं कि मधुबाला। तो मधुबाला ये खूबसूरती का ब्रांड है। तो वो लक्ष्मी जी बहुत ही सुंदर दिखने में है। उन्होंने बहुत सारे गहने पहन के रखे हैं। हाँ, और उनके या तो एक तरफ या तो दोनों तरफ हाथी है
और वो हाथी उन पर या तो फूलों की वर्षा कर रहे हैं या फिर उन पर पानी की वर्षा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। उसको हम अभिषेक लक्ष्मी कहते हैं। अच्छा, उनके हाथ में किसी भी तरह का शस्त्र नहीं है। जी हाँ। बताना ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी संघर्ष से उत्पन्न नहीं होती, वो मंथन से उत्पन्न होती है। और वो मंथन करने के लिए आपको किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मी जी आपको प्रोडक्टिविटी देती है, उत्पादन देती है। तो उनके दोनों हाथ में कमल होते हैं, क्योंकि कमल ये प्रजनन का प्रतीक है। वो खुद कमल पे बैठी है, हाथ में कमल लेके बैठी है। तो शांतिपूर्ण, प्रसन्न, बहुत ही कोमल हृदयी, और जब भी आपको जरूरत हो आपके मदद को आने वाली ऐसी ये लक्ष्मी माँ, ये हमको हर चित्र में दिखाई देगी। पहली बार आपको लक्ष्मी जी की प्रतिमा दिखाई देती है वो सांची के स्तूप के बाहर जो तोरण है, जो शुंग काल यानी सन के पहले शतक में बना हुआ, उस पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा पहली बार दिखाई देती है। और तब से लेकर आज तक उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। इतना हमने लक्ष्मी जी की प्रतिमा को अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने भावनाओं में संजो के रखा है। लक्ष्मी जी के बारे में जितनी जानकारी मिली है, मेरे ख्याल से और भी जानकारी तुम्हारे पास ज़रूर होगी। तो इस सब तो एक कार्यक्रम में समेटना मुश्किल है। अतः हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको कल फिर मिलेंगे लक्ष्मी पूजन के दिन पर। उसकी शुभकामनाएं पहले दे देता हूँ और फिर मिलने का वादा करते हुए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।